अगली विधि देखिए आप, दूरस्थ शिक्षा विधि। कौन सी विधि? दूरस्थ शिक्षा विधि। यानी कि जो बच्चे शिक्षण संस्थान तक नियमित रूप से पढ़ने नहीं जा सकते हैं, विद्यालय या जो भी संस्थान होते हैं वहाँ तक नहीं जा पाते, कोई पारिवारिक कारण होता है, कोई व्यावसायिक कारण होता है, उस कारण से वहाँ तक डेली पढ़ने नहीं जा पाते हैं, उन बच्चों के लिए ये सरकार के द्वारा चलाई गई शिक्षा विधि कौन सी? दूरस्थ शिक्षा प्रणाली। यानी कि आपको पता है ओपन विश्वविद्यालय, खुला विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी, वहाँ पर अध्ययन फॉर्म भरते, फिर उसमें वहाँ दूर वहीं से पुस्तकें घर तक भेज दी जाती हैं और उनका अध्ययन करके छात्र उनका पेपर दे लेता है और वो पास होने के भी कई सारे अवसर दिए जाते हैं। इसमें 1 बार 2 बार 3 बार यहाँ जाओ। हाँ, तो इसमें अनियमित यानी कि बहुत सारे अवसर दिए जाते हैं पास होने के भी। तो देखिए आप इसको कि इस विधि का प्रयोग उन छात्रों के लिए किया जाता है जो पारिवारिक या व्यावसायिक कारण से नियमित रूप से शिक्षण संस्थान तक उपस्थित नहीं होते, रेगुलर वहाँ तक पढ़ने नहीं जा पाते। ऐसे छात्रों को इस विधि के द्वारा अध्ययन करवाया जाता है। कोई पारिवारिक व्यावसायिक कोई सा भी कारण हो सकता है। आगे देखो, इसे टेली शिक्षण भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट है कि दूरस्थ शिक्षा विधि को क्या कहते हैं? दूसरा नाम है इसका टेली शिक्षण। क्या? टेली, दूर से टेली कर लो, है ना, दूर से ही टेली कर लेना है, ऐसे याद करो। दूरवर्ती शिक्षा ज्ञान कौशल तथा अभिवृत्ति प्रदान करने की नवीन तथा उभरती हुई शिक्षण प्रणाली है जो दूरस्थ लोगों को शिक्षण उपलब्ध करवाती है। ये परिभाषा दी है पीटर्स ने। किसने दी है? पीटर्स ने। तो आप इस लाइन से इस परिभाषा को याद रखेंगे। नवीन तथा उभरती हुई कौन है? पीटर्स। नवीन तथा उभरती हुई कौन है? पीटर्स। नवीन तथा उभरती हुई कौन है? पीटर्स। आगे देखिए, इस विधि में अध्यापक और छात्रों के मध्य प्रत्यक्ष संवाद स्थापित नहीं हो पाता। भाई अध्यापक और छात्र जैसे अपन पढ़ते हैं, क्लास में जाकर पढ़ाते हैं, वैसे इस विधि में नहीं होता। प्रत्यक्ष संवाद नहीं होता, सामने बैठकर नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए इस विधि में छात्रों और अध्यापक के मध्य प्रत्यक्ष संवाद नहीं हो पाता है। इस प्रणाली में विद्यार्थी का कक्षा कक्ष तक जाना आवश्यक नहीं है। भाई वो कक्षा कक्ष तक जाए ये कोई जरूरी नहीं है। तो दोबारा देखिए आप, दूरस्थ शिक्षा विधि, इस विधि का प्रयोग उन छात्रों के लिए किया जाता है जो पारिवारिक या व्यावसायिक कारणों से नियमित रूप से शिक्षण संस्थान तक उपस्थित नहीं हो पाते हैं। इसे टेली शिक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे टेली शिक्षण भी कहते हैं। दूरवर्ती शिक्षा ज्ञान कौशल तथा अभिवृत्ति प्रदान करने की एक नवीन तथा उभरती हुई शिक्षण प्रणाली है जो दूरस्थ लोगों को शिक्षण उपलब्ध करवाती है। परिभाषा किसकी है? पीटर्स की है। इस विधि में अध्यापक और छात्रों के मध्य प्रत्यक्ष संवाद स्थापित नहीं होता है। इस प्रणाली में विद्यार्थी का कक्षा कक्ष तक जाना आवश्यक नहीं होता। ये नहीं ये ध्यान रखना आप, ठीक है। वो डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि निम्न में से दूरस्थ शिक्षा विधि के संदर्भ में असत्य कथन है। ये बड़ी समस्या है आजकल। फिर वो 2-4 लाइनें कोई भी जैसे आपने तो हमें क्वेश्चन कैसे बनोगो यार, हमें क्वेश्चन कैसे बनोगो? राजस्थान की राजधानी जयपुर, उधर हट लिया अपन, लेकिन ये पूरा ही याद करना पड़ेगा मैटर, तभी पार पड़ेगी। क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाला तो कहीं से पूछ सकता है, आप उसको वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। तो आप ऐसे इनको याद करते जाइए पूरा का पूरा। दूरस्थ शिक्षा विधि में आगे देखिए आप कि विद्यार्थी के पास शिक्षण सामग्री समय समय पर भिजवाई जाती है। जो पढ़ने की पुस्तकें वगैरह जो भी सामग्री है वो विद्यार्थी के पास टाइम टू टाइम पहुंचा दी जाती है। छात्र उस सामग्री का अध्ययन कर सत्रीय कार्य, सत्रीय मतलब इस सत्र का कार्य, जैसे कि 2021-22 का सत्र है, 19-20 का, इनके पूरी वो क्लास का जो होता है कि उस सत्र के कार्य को तैयार करते हैं, यानी कि पूरे सत्र के कार्य का अध्ययन करते हैं, उसको तैयार करते हैं सत्रांत में। यानी कि जब सत्र का अंत होता है, जिसकी लास्ट में जब परीक्षा आती है, तो सत्रांत, जब सत्र का अंत होता है तो सत्रांत के अंत में परीक्षा का आयोजन कर छात्रों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र वितरित कर दिए जाते हैं। फिर लास्ट में परीक्षा का आयोजन किया जाता है, परीक्षा करवाई जाती है और बाद में सभी को
जो उत्तीर्ण होने वाले हैं जो प्रमाण पत्र उनको वितरित कर दिए जाते हैं। इस विधि में छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए असीमित अवसर प्रदान किए जाते हैं। ये बात आपको पता है, एक बार पास नहीं हो तो दोबारा उसका डिफाल्टर फॉर्म भर के दोबारा उसमें परीक्षा में बैठ सकता है। जैसे 10वीं में फॉर्म भर दिया ओपन से, 6 विषय हैं 10वीं में, अब 6 में से मान लो 3 में पास हो गया, 3 में फेल हो गया तो 3 में अगले साल दे सकता है। फिर 2 में हो गया, 1 में रह गया तो 1 में अगले साल, नहीं हुआ तो उसके अगले साल, यानी कि हर साल उसको बार बार उसको पास होने का, परीक्षा देने का मौका दिया जाता है। समय समय पर संपर्क कक्षाओं का भी आयोजन इसमें किया जाता है। बीच बीच में संपर्क कक्षाएं भी इसमें आयोजित की जाती है। किसमें? दूरस्थ शिक्षा विधि में। इसको एक बार और पढ़ते हैं। विद्यार्थी के पास शिक्षण सामग्री समय समय पर भिजवाई जाती है। छात्र उस सामग्री का अध्ययन कर सत्रीय कार्य को संपन्न करते हैं या तैयार करते हैं। सत्रांत में यानी कि सत्र के अंत में परीक्षा का आयोजन किया जाता है और छात्रों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र वितरित किए जाते हैं। कोई छात्र उत्तीर्ण नहीं हो तो उसको दूसरा मौका दिया जाता है। इस विधि में छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए असीमित अवसर प्रदान किए जाते हैं। समय समय पर संपर्क कक्षाओं का भी आयोजन इसमें किया जाता है। ठीक है, देखिए दूरस्थ शिक्षा विधि में कि वर्तमान में इस शिक्षण प्रणाली में टेलीविजन, रेडियो, कंप्यूटर आदि का भी प्रयोग किया जाने लगा। धीरे धीरे ऑनलाइन भी पढ़ाई शुरू होने लगी, कंप्यूटर के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, इनके माध्यम से भी इसमें पढ़ाई करवाई जाने लगी है। वर्तमान में भारत में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली 1984, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली 1984 और वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा राजस्थान ये 1987। चाहो तो आप इसमें भी लिख लेना, इसकी स्थापना 1987 सहित देश में अनेक खुले विश्वविद्यालय स्नातक व स्नातकोत्तर यानी कि यूजी और पीजी स्तर के अकादमिक व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को संचालित कर रहे। तो आप ये 2 संस्थान तो याद ही रखो, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय अपने कोटा राजस्थान में है सही, और एक ही मेन है जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में है। तो इनके अलावा और भी कई सारे खुले विश्वविद्यालय हैं जिनसे स्नातक और स्नातकोत्तर इनके यूजी पीजी की जो पाठ्यक्रम है, जो व्यावसायिक और अकादमिक जो पाठ्यक्रम है वो संचालित किए जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए और कि दूरस्थ शिक्षा विधि में आगे देखिए कि विद्यालय स्तर पर हमने पहले पढ़ा था स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर पर ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली वाली और एक अपने कोटा वाली, और उसके अलावा और भी हैं। अब विद्यालय स्तर पर सभी राज्यों में, जो जितने भी राज्य हैं पूरे भारत में, उन सभी राज्यों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पत्राचार पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं। यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है ना जो सभी राज्यों के, वो पाठ्यक्रमों का संचालन करने लगे। 10वीं 12वीं भी तो होती है ना, 10वीं में भी ओपन से पढ़ाई कर सकता है बालक, वो पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं। तथा NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्टेट यानी कि खुले जो ओपन स्टेट राज्यों के लिए जो नेशनल राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट जो खोले गए वो NIOS से याद रखना आप, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, दोबारा देख लो कि विद्यालय स्तर पर सभी राज्यों के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पत्राचार पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं तथा NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्टेट दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ये हुए अपने दूरस्थ शिक्षा प्रणाली। ठीक है।